हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम जो हमारे 11th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसके फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसके जो राइटर हैं, आथर हैं, वो है खुशवंत सिंह। तो ये खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, इसीलिए हमारे लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी कि एक महिला का चित्र। तो चलिए इस लेसन को हम जल्दी समझ लेते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman। कि मेरी दादी हर किसी की दादी की भांति एक वृद्ध महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। कि वो 20 सालों से मैं उसे वैसा का वैसा ही वृद्ध और झुर्रियोंदार मैंने मेरी दादी को पाया है। जब से मैं मेरी दादी को जानता हूँ, लगभग 20 सालों से मैंने उन्हें वैसा ही पाया है, झुर्रियोंदार और एक वृद्ध। People said that she had been young and pretty and had even had a husband। कि लोग कहते हैं कि वो किसी ज़माने में यंग थी, प्रेटी थी, सुंदर थी, युवती थी, और उनका एक पति भी था। बट डेट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन मेरे लिए इसको विश्वास करना बहुत ही कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कि मेरे दादाजी का जो चित्र था वो मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था। मेंटल पीस क्या होता है, जहाँ पर नीचे जिसे ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में एक तरफ जो आग जलती है उसके ऊपर दादाजी का चित्र टंगा हुआ था। ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। कि वो एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे उस फोटो में। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। कि उनकी जो लंबी दाढ़ी थी, बियर्ड दाढ़ी, उनके अधिकतर छाती के भाग को कवर कर रही थी, और वो ऐसे लग रहे थे कम से कम 100 साल के वृद्ध। कि उनके दादाजी भी 100 साल के कम से कम उस फोटो में लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ आर चिल्ड्रन। वो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि जिनकी कोई पत्नी भी होगी या बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो तो ऐसे लग रहे थे कि उनके सिर्फ पोते और बहुत सारे पोते उनके होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इसलिए कि मेरी दादी, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, ये विचार ही मुझे उलझुल या फिजूल लगता था। उनको देखकर मुझे कभी ये यकीन हो ही नहीं पाता कि वो कभी सुंदर और युवती होगी। She often told us of the games she used to play a child। वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती जो बचपन में खेला करती जब वो छोटी थी, जब वो खुद बच्ची थी। That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। और इन बातों से हमें बहुत ही एब्जर्ड, बहुत भद्दा फील होता और अनडिग्निफाइड लगता ऑन हर पार्ट। उनकी छवि पर हमें जब ये बातें हमें वो कहती तो बहुत ही अनडिग्निफाइड, यानी कि अशोभनीय लगती हमें। और हम ये मान के चलते, वी ट्रीटेड, हम इस तरह से मानते कि ये तो कोई दंत कथाएँ हैं। फेबल्स से क्या होता है, दंत कथाएँ, यानी कि जो गलत भी हो सकती है, जो झूठी भी हो सकती है, केवल ऐसे हमें दादी बोल रही है। आगे देखते हैं। She had always been short and fat and slightly bent। कि वो हमेशा से ही, उनका कद छोटा था, शॉर्ट वो अदनी थी, आप कह सकते हैं। फैट मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वृद्ध थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही थी, यानी कि व्रिंकल ही व्रिंकल उनके चेहरे पर मौजूद थी, बहुत ज़्यादा वृद्ध थी। नो, we were certain she had always been as we had known her old। यानी कि हमें पूरा यकीन हो गया कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितना कि आज हम उन्हें जानते हैं। हमें यकीन नहीं होगा कि वो कभी सुंदर होगी। So terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। इतनी बूढ़ी कि वो इससे अधिक बूढ़ी और हो नहीं सकती थी, और उसी उम्र में लगभग 20 साल से वो स्थिर हैं। She could never have been pretty। वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। But she was beautiful। लेकिन वो सुंदर थी। देखो, बात यह है कि दादी को देखकर जो कि वृद्ध दिखती है बहुत ज़्यादा, तो आथर कह रहे हैं
कि वो सुंदर तो नहीं हो सकती थी, लेकिन दादी जैसी भी थी वो हमारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी। वो घर में देखो, होवर्ड का मतलब होता है कि वो दादी जो थी लंगड़ा कर चलती थी। होवर्ड मतलब कि लंगड़ा कर चलना। इन स्पॉटलेस वाइट का मतलब होता है कि दादी के जो कपड़े थे बिल्कुल सफ़ेद थे और उनके बाल भी चूंकि सफ़ेद ही थे, तो बिल्कुल वो स्पॉटलेस वाइट यानी कि एक भी धब्बा जिस पर नहीं है, बिल्कुल सफ़ेद श्वेत। और उनका एक हाथ हमेशा अपनी कमर पर होता था क्योंकि वो अपने शरीर को बैलेंस करती थी, अपनी कुबड़ को, स्टूप को, और दूसरा जो हाथ था वो हमेशा माला, उनकी जो माला थी वो उनको जपती रहती थी। बीड्स ऑफ हर रोजरी यानी कि माला। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। और उनके जो सफ़ेद बाल थे, लॉक्स मतलब होता है बाल, कि उनके जो सफ़ेद बाल थे वो बिखरे हुए रहते थे उनके पेल पकर्ड फेस पर। पेल पकर्ड फेस मतलब कि उनका जो वृद्ध चेहरा था, पकर्ड फेस मतलब झुर्रीदार चेहरा हम कह सकते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उनके जो होठ थे वो हमेशा एक इनऑडिबल प्रेयर में हिलते रहते थे, मूव करते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर का मतलब होता है ऐसी प्रार्थना जिसको आप सुन नहीं सकते, मतलब वो मन ही मन प्रार्थना बोलती रहती थी। यस, शी वाज ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। कि वो ऐसी दिखती थी जैसे कि ठंड में कोई जो पहाड़ होता है जिस पर बर्फ जमी होती है उसके समान दादी दिखाई देती थी। बिल्कुल सफ़ेद एक श्वेत दृश्य जिस पर बहुत ही ज़्यादा शांति है और संतोष है। कंटेनमेंट मतलब कि संतोष। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कि मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। कि मेरे माता पिता मुझे उनके पास ही छोड़ गए थे जब वो सिटी में बसने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम फिर उसके बाद हमेशा साथ में ही थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वो मुझे सुबह उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल द शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में कहती। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग का मतलब होता है एक ही लय में वो अपनी प्रार्थना बोलती रहती जब वो मुझे नहलाती और ड्रेस पहनाती। इस उम्मीद से वो ये गाती कि मैं उसको सुनूंगा और उसको आत्मसात करूंगा, उसको हृदय से जानूंगा उस प्रेयर को। आई लिसनड, मैं सुनता। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था। मेरी दादी की आवाज़ को मुझे बहुत पसंद थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी चिंता नहीं पाली कि मुझे इसको सीखना ही है, इस प्रार्थना को। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक। फिर वो मुझे तैयार करने के बाद लकड़ी की जो स्लेट होती है, पट्टी होती है, वो मेरे लिए लाती और उस पर वो प्लास्टर लगाकर येलो चाक उसके साथ मुझे वो दे देती। ए टीनी अर्थन इंक पोट एंड ए रेड पेन टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंडेड इट टू मी। यानी कि एक तो स्लेट हो गई, उसके बाद जो शाही की दवात होती है वो मिट्टी वाली, उसके बाद एक लाल का पेन, इन सभी को बंडल बना करके पेन और इंक पोट इनका बंडल बना करके हाथ में वो थमा देती दादी और एक स्लेट हो जाती यानी कि पट्टी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। कि एक बासी रोटी, स्टेल चपाती मतलब बासी रोटी जिस पर बटर लगा हुआ है और शुगर उस पर डाल दी गई है, उसके नाश्ते के बाद वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल जाते हैं। यानी कि सुबह से नाश्ता किसका होता था? बासी रोटी पर बटर लगा दिया है और शुगर लगा दी है। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो बहुत सारी चपाती, दादी जो थी बहुत सारी जो बासी रोटियां थी उनको अपने साथ ले जाती गांव के कुत्तों के लिए। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती क्योंकि स्कूल मंदिर से अटैच था। द प्राइस टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। कि जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरंडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। कि जब बच्चे एक साथ रो में बैठ करके उस आंगन में
अल्फ़ाबेट गाते साथ में वर्णमाला मतलब वो वर्णमाला को गा करके तैयार करते एक लय में। उसी समय मेरी दादी जो थी वो अंदर बैठ करके ग्रंथों को पढ़ती, स्क्रिप्चर से मतलब कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती, यानी कि दादी पढ़ी लिखी थी। When we had both finished, जब हम दोनों पूरा कर लेते, यानी कि दादी का तो ग्रंथ पढ़ना हो गया और ये खुशवंत सिंह है इनका स्कूल पूरा हो गया, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ में वापस आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, उस समय जो गांव के कुत्ते थे वो मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मिल जाते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, फिर वो हमारा पीछा करते चिल्लाते हुए, ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग, और लड़ाई करते हुए आपस में एक दूसरे से, काय के लिए, वो जो चपाती दादी डालती थी, ये सभी जो बासी रोटी वो साथ में जो लाती थी, उनको जब वो डालते तो वो आपस में गुर्राते और फाइटिंग करते हैं और दादी का घर तक पीछा करते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us, कि जब मेरे माता पिता अच्छे से सेट हो गए, सिटी में सेटल हो गए, तो उन्होंने हमें बुला भेजा, यानी कि दादी और खुशवंत सिंह को। डेट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, अब हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, यानी कि दादी और जब खुशवंत सिंह गांव में रहते थे तो उनकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ थी और बहुत गहरे संबंध थे, लेकिन अब वो सिटी में आ गए हैं तो देखते हैं संबंध में कितनी दूरी आती है। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, हालांकि हमें एक ही रूम मिला था सिटी में भी, लेकिन अब मेरी दादी जो थी वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, वो भी मोटर बस में, अब दादी आ नहीं सकती साथ में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं थे, इसलिए वो जो चिड़ियाँ जो होती थी उन्हीं को वहीं आंगन में, जो हमारा सिटी में मकान था वहीं आंगन में उन चिड़ियों को वो दादी खिलाती थी। आगे देखते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ इच अदर, सालों गुजर गए, अब हम एक दूसरे को कम ही देखते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो दादी ने मुझे उठाया सुबह और स्कूल के लिए तैयार किया। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, कि जब मैं स्कूल से वापस आता तो दादी कि टीचर ने हमें क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, फिर मैं उसे बताता कि हमें इंग्लिश के नए शब्द सिखाए गए, वेस्टर्न साइंस यानी कि जो पश्चिमी विज्ञान है और जो वहाँ की सीख है वो हमें बताई गई। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं ग्रेविटेशनल के नियम के बारे में बात करता, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में बताता, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो संसार जो कि गोल है इसके बारे में बात करता। etc, दिस मेड हर अनहैप्पी, इन बातों से वो दुखी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर पाती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वर नो टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड द स्क्रिप्चर्स, वो बहुत दुखी हो जाती क्योंकि वो जो इंग्लिश स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता उनमें दादी का यकीन नहीं था, और वो ये चिंता करती कि इस ऐसे स्कूल्स में ना तो गॉड के बारे में कोई बात हो रही है और ना ही कोई स्क्रिप्चर्स या धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई बात हो रही थी। वन डे आई अनाउंस डेट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया कि हमें तो आज म्यूजिक सिखाया गया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत दुखी हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लेव्ड एसोसिएशंस, उसके लिए म्यूजिक जो था, संगीत जो था, दादी के लिए जो संगीत था वो क्या था, नीच लोगों का कार्य था, यानी कि निम्न स्तर के लोग होते हैं वो संगीत करते हैं, ऐसा दादी का मानना था। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, दादी का मानना था कि जो वेश्या होती है और जो भिखारी होते हैं उन पर इनका अधिकार है संगीत पर, और ये सभ्य लोगों के लिए संगीत नहीं होता है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, मेरी दादी को जब मैंने कहा कि हमें आज संगीत सिखाया गया तो दादी ने मुझे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनका जो मौन था उसका मतलब ये था कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया इस बात को। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर डेट, उसके बाद तो दादी मुझसे कभी कभी ही बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own, जब मैं यूनिवर्सिटी गया यानी कॉलेज में जब खुशवंत सिंह पहुंच गए तब खुशवंत सिंह को एक सेपरेट रूम मिला। आगे देखते हैं।
अब सेपरेट रूम मिल गया, अब दादी अलग रहती है, यानी कि अब जो थोड़ी बहुत जो फ्रेंडशिप बची थी वो टूटने वाली है। तो देखिए क्या लिखा है, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, यानी कि जो कॉमन लिंक जो क्या थी वो रूम था, तो वो जो कॉमन लिंक एकमात्र जो मित्रता की जो लिंक थी वो भी अब टूट गई है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन, कि मेरी दादी ने एकांत को स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो अपने जो वो चरखा जो चलाती थी, घुमाती थी, उसको कभी कभी ही वो छोड़ती किसी से बात करने के लिए, यानी कि दिन भर वो चरखा चलाती। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेड बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, सुबह से लेकर संध्या होने तक वो अपने चरखे के पास ही बैठी रहती और अपनी प्रार्थना को रिसाइट करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हील टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर में ही वो कुछ क्षण के लिए आराम करती जब वो चिड़ियों को खिलाती। वाइल सी सेट इन द वरंदा, जब वो आंगन में बैठती। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटियों के छोटे टुकड़े करती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिर्पिंग, कि हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे पक्षी आसपास एकत्रित हो जाते और एक जैसे कि चिर्पिंग का एक बिस्तर तैयार कर देते, बेडलम ऑफ चिर्पिंग, यानी कि इतने ज़्यादा हो जाते जैसे कि कोई बिस्तर तैयार हो गया हो। चिर्पिंग, जो चिर्पिंग मतलब कि चहचहाट वो करते। सम केम एंड पर्चड ऑन हर लेग, कुछ आते और उसके पैर पर बैठ जाते। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ तो शोल्डर, कुछ उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पर आके बैठ जाते। सम सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती लेकिन दादी ने कभी उनको भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये जो आधा घंटा जो था वो दिन का सबसे खुशनुमा पल दादी के लिए होता था। आगे देखते हैं। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, कि जब मैंने विदेश जाने का निर्णय लिया आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दादी जो है वो दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए दूर होने वाला था। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र का, वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता था कि वो 5 साल तक टिकेगी या नहीं टिकेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा कर पाई, मतलब कि वो 5 साल के बाद भी जब खुशवंत सिंह लौटे मौजूद थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, दादी बिल्कुल भी सेंटिमेंटल या भावुक नहीं हुई जब मैंने कहा कि मैं पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा हूँ। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, कि दादी मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो मुझसे बात करी ना कोई इमोशन दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन ए प्रेयर, उनके जो होठ थे वो प्रेयर में मूव कर रहे थे, यानी कि वो लगातार प्रेयर बोल रही थी। हर माइंड वाज लोस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था, मन था, वो भी प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके जो उंगलियां थी वो अभी भी माला को जप रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और चुपके मतलब साइलेंटली मतलब कि धीरे से दादी ने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि जब मैं वहाँ से गया तो मैंने महसूस किया कि दादी ने जहाँ पर मुझे चुंबन दिया है वह हल्का हल्का गीला है, और मैंने महसूस किया कि शायद ये हमारे दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट का ये आखिरी साइन ही है। क्योंकि खुशवंत सिंह को ऐसा लग रहा था कि अब मैं विदेश के लिए जा रहा हूँ तो शायद ही मैं दादी को जब आऊँ तो देख पाऊँ, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ही ज़्यादा थी। बट डेट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 साल बाद में वापस आया होम। एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और मैं उसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक एट डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी वो किसी से बात नहीं कर रही थी। एंड वाइल शी क्लेप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, कि जब उसने मुझे गले लगाया तब मैंने उनकी जो प्रेयर थी दादी की, जो वो लगातार बोलती रहती थी, तब मैं उस प्रेयर को सुन पाया। यानी कि खुशवंत सिंह जब बचपन में थे तब भी प्रेयर दादी की सुन पाते थे, और अब भी वही प्रेयर दादी बोल रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes, यानी कि जब मैं पहले दिन विदेश से लौटकर घर पे आया तो उनका जो सबसे खुशनुमा क्षण होता है, जो कि वो चिड़ियों को जब खिलाती है,
वो उस दिन उन्होंने ज़्यादा देर तक खिलाया चिड़ियों को। और फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है कि चिल्ला चिल्ला करके, मतलब दादी इतनी ज़्यादा खुश थी कि चिल्ला चिल्ला कर जैसे वो चिड़ियों से बात ही कर रही है, फटकार रही है चिड़ियों को, या फिर उनको बता रही है कि मेरा पोता आज विदेश से वापस आ गया है। तो उन्होंने उस दिन चिड़ियों को जो खिलाने का जो टाइम था वो और बढ़ा दिया, उस दिन ज़्यादा देर तक खिलाया। आगे देखते हैं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय एक चेंज आया, संध्या के समय। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की महिलाओं को, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, वो गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द शेगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, कि कई घंटों तक दादी ने उसी पुराने ड्रम से, मतलब कि वो जो ढोलक थी वो बहुत पुरानी थी, उसको बजाया और होम कमिंग वेरियर यानी कि वो गीत गाए जैसे योद्धा कोई जब लौट कर आता है घर पे तब कैसे गीत गाए जाते हैं, वैसे गीत दादी अब गा रही है उसी पुराने ढोल पर। डायलेपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है कि पुरानी जो ढोलक थी उसी को बजा बजा कर दादी गा रही थी। वी हैड टू परस्यूएट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें कोशिश करना थी कि दादी को कैसे भी करके रोकें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा था। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा देर तक दादी लगातार गाए जा रही थी। डेट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डेट शी डिड नॉट प्रे, ये पहला समय था जब मैंने पाया कि उन्होंने प्रार्थना उस दिन नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल, और अगली सुबह दादी बीमार हो गई, क्योंकि दादी ऑलरेडी बहुत ओल्ड एज थी और उस दिन रात शाम को उन्होंने बहुत देर तक गाया, ड्रम बजाया, तो वो बीमार पड़ गए अगले दिन। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस डेट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि ये तो एक माइल्ड फीवर का मतलब होता है हल्का बुखार है, और डॉक्टर ने कहा कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी ने कुछ और ही सोच रखा था। शी टोल्ड अस डेट हर एंड वाज नियर, दादी ने कहा हमें कि उसका अंत निकट था। शी सेड डेट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर शी द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, दादी ने बताया कि अभी कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना को छोड़ दिया था, अपने अंतिम समय के कुछ पहले ही। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए अब वो एक भी क्षण हमसे बात करने में खराब करना नहीं चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, लेकिन दादी ने हमारे विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो चुपचाप अपने उस बेड पर लेटी रही और लगातार जो माला थी वो जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके होठ जो थे मूव करना बंद हो गए और मनके की जो माला थी उनके हाथ में वो नीचे गिर गई लाइफलेस फिंगर से, यानी कि प्राणहीन उंगलियों से वो जो माला थी वो नीचे गिर गई। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू डेट शी वाज डेड, और एक शांतिपूर्ण एक जो उनके चेहरे पर एक ऐसी फीकापन आ गया और हम समझ गए कि दादी मर चुकी थी। आगे देखते हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, हमने उन्हें बेड से उठाया, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और ज़मीन पर हमने उन्हें लेटा दिया, क्योंकि ऐसा रिवाज होता है कि जो मृत व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति मृत होता है तो उसको ज़मीन पर लेटाते हैं, और कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट टू फॉर हर फ्यूनरल, और मॉर्निंग मतलब दुख प्रकट करने का, ये स्पेलिंग आप देख लें, मॉर्निंग यानी कि दुख प्रकट करना, ये मॉर्निंग सुबह वाली नहीं है कि कुछ घंटे तक तो रोना चलता रहा। वी लेफ्ट हर, फिर हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार करना है, फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, और फिर संध्या के समय हम उनके रूम में गए, एक वो जो
अर्थी होती है उसको लेकर के, क्योंकि उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाना था। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लीट हर रूम एंड वरंदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके रूम को, दादी के रूम को और आंगन को गोल्डन लाइट से प्रकाशित कर दिया था सूर्य ने। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम उस आंगन में ही आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरंदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, कि जहाँ आंगन में दादी को हमने अर्थी पर रख रखा था और उनके रूम में जहाँ पर वो कवर थी लाल कफन में, हजारों चिड़ियाँ उस छत पर आकर के स्कैटर हो गई। स्कैटर मतलब कि बखर कर बैठ गई वो जगह पर, मतलब बहुत सारी चिड़िया आ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन आज चिरपिंग नहीं हो रही है, यानी कि बिल्कुल भी चहचहाट चिड़िया नहीं कर रही है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, हमें बहुत दुख हुआ पक्षियों के लिए, और मेरी माता जो थी उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने टुकड़ों में वो जो ब्रेड थे यानी कि जो रोटियां थी उनको और छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार मेरी दादी करती थी, एंड थ्री इट टू देम, और उनको फेंक दिया उनके सामने। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने बिल्कुल भी रोटी के टुकड़ों तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्ट्स ऑफ दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, कि जब हम हमारी दादी के शव को या मेरी दादी को शव को हम ले गए, शव यात्रा को हम ले गए। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई हुई, यानी कि वो जितनी भी चिड़ियाँ थी जैसे शव को ले गए दादी के, वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला आता है उसने उन टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में डाला। तो बहुत ही गहरा अटैचमेंट दादी से खुशवंत सिंह का था, और जब तक वो युवा थे तब तक उनकी दादी का उनके साथ कितना गहरा लगाव था इस लेसन में हमने देखा। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम अगले पार्ट में डालेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।